नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम बात करेंगे उत्तर दिशा का शौचालय कितना गंभीर वास्तु दोष होता है और इसके क्या उपाय हैं। जी हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर किसी भी घर, दुकान, फैक्ट्री या फ्लैट के अंदर टॉयलेट बना हुआ है तो वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उसकी रेमेडी क्या है। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, मतलब उत्तर दिशा कौन से पद से लेकर कौन से पद तक होती है। तो देखिए, उत्तर दिशा भगवान कुबेर देव की दिशा है, ये सब आपको पता है। उत्तर दिशा के अंदर मुख्य रूप से 8 पद होते हैं। प्रत्येक पद का एक देवता होता है जो उस पद के शुभ और अशुभ प्रभाव देता है। अगर आप उस पद पर सही चीज बनाते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव वो देवता देते हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देते हैं। अगर उनके पद पर आपने गलत निर्माण कर लिया है तो वो उस पद के अकॉर्डिंग आपको गंभीर समस्याएं देंगे। तो आज हम जानेंगे कि अगर आपने गलत देवता के स्थान पर टॉयलेट बना दिया है तो उसकी रेमेडी क्या होगी और कैसे आपको करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जो नॉर्थ अपनी डायरेक्शन होती है, उत्तर दिशा, वो हमेशा अपनी N1 से लेकर और N8 तक होती है, यानी कि प्रत्येक दिशा के अंदर 8 पद होते हैं। इसी तरह टोटल अपने पूरे घर के अंदर, पूरे निर्माण के अंदर 32 पद होते हैं। ठीक है, तो उत्तर दिशा अपनी कहां से शुरू होगी? N1 से लेकर N8 तक उत्तर दिशा होगी। इस दिशा के अंदर अलग अलग देवता हैं जिनके अलग अलग प्रभाव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं N1 की। देखिए, N1W8 यानी कि पश्चिम का अंतिम पद W8 और N1 मिलकर बनाता है NW यानी कि वायव्य कॉर्नर। अगर आप आसान भाषा में समझे तो ये जो कॉर्नर होगा ये बैंक सपोर्ट के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंक से या केस से संबंधित, अपने रिश्तेदारों से या घर के किसी सदस्य से आपको पैसे से संबंधित सपोर्ट मिलता रहे तो इस पद के ऊपर कभी भी टॉयलेट भूलकर भी ना बनाएं, क्योंकि ये आपके बैंक यानी कि केस का पद होता है। ठीक है, इसके देवता कौन होते हैं? देखिए, N1 जो होता है इसका देवता होता है रोगा। ठीक है, तो यहां पर आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। अब बात आती है N2 और N3 की। देखिए, N2 और N3 यानी कि ये 2 पद मिलकर एक जोन बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं NNW। ये जोन हमेशा NW यानी कि वायव्य दिशा और मुख्य नॉर्थ दिशा के बीच का होता है। इसके देवता कौन होते हैं? अहि। जो N2 का देवता है वो अहि होता है और N3 का देवता जो होता है वो मुखिया होता है। ये जो जोन होता है मित्रों, ये जोन होता है सेक्स अट्रैक्शन का, यानी कि पति पत्नी के बीच में आकर्षण पैदा करने का जोन होता है। अगर इस जोन में किसी भी घर, दुकान या फ्लैट में टॉयलेट बना हुआ है, मुख्य रूप से आप घर और फ्लैट की बात करें तो अगर इस जोन में टॉयलेट बना हुआ है मित्रों तो क्या होगा? पति पत्नी के बीच में आकर्षण कम हो जाएगा, जो कि तलाक और अन्य विवादों का कारण भी आगे जाके बन सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं N4 और N5 की। ये जो दिशा होती है ये आपको पता है कि नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा के एकदम मध्य में आती है। कहां पे आती है? एकदम मध्य भाग में आती है। N4 और N5 के जो देवता होते हैं वो N4 का भल्लाट देवता होते हैं और N5 के सोमा देवता होते हैं। ये जो मित्रों जोन बनेगा N4 और N5 का, ये मनी अपॉर्चुनिटी का जोन है। अगर आपके नॉर्थ के N4 और N5 में टॉयलेट बना हुआ है तो पैसे से संबंधित दिक्कत आएगी, नौकरी नहीं लगेगी, लग भी जाएगी तो छूट जाएगी। दुकान या कोई भी व्यवसाय आप करते हैं तो उसमें आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। घर के अंदर यानी कि आपके पैसों की आवक रुक जाएगी। ध्यान रखें, अगर आपके घर में पैसे की आवक रुक रही है तो आपको कौन सा जोन चेक करना है? आपको N4 और N5 जोन चेक करना है, जो कि एकदम बीच में होता है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के। यहां पर भूलकर भी टॉयलेट ना बनाएं। आगे हम जानेंगे कि अगर आपका टॉयलेट यहां बना है तो रेमेडी क्या करनी है, तो बने रहे वीडियो के साथ। अब हम मित्रों बात करते हैं N6 और N7 की। ये जो दिशा है ये मिलकर कौन सा जोन बनाती है? NNW। ये कौन सी दिशा है? ये आपके उत्तर दिशा का NNW है।
N6 के देवता कौन है? भुजंग है। और N7 के देवता कौन है? अदिति है। ये जोन क्या देता है? ये जोन आपको हेल्थ और इम्यूनिटी देता है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, 100% है आपके इस जोन में समस्या होगी। यहाँ कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। अगर आपने यहाँ पर टॉयलेट बना लिया है तो घर के सदस्य हेल्थ संबंधित इश्यूज देखेंगे और उनकी इम्यूनिटी पावर, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता होती है स्वास्थ्य की, वो खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ आपको टॉयलेट इग्नोर करना है, नहीं बनाना है। अब देखिए नॉर्थ का आखिरी जो पद होता है वो होता है N8। इसके देवता कौन है? दिति। ये जो जोन होता है ये E1 यानी कि पूर्व दिशा का जो पहला पद है इससे मिलकर NE बनाता है, यानी कि ईशान्य कॉर्नर। मित्रों ये आपका देवस्थान होता है। भूलकर भी इस जोन में कभी टॉयलेट ना बनाएं। ये आपको आइडिया देता है, विजन देता है, मतलब वास्तु पुरुष का यहाँ सर है। अगर इस पद के ऊपर टॉयलेट है तो आप गंभीर बीमारियों को देख सकते हैं जीवन में, और गंभीर बीमारियां होगी। आइडिया, जो अच्छे आइडियाज लाइफ में आने चाहिए वो नहीं आएंगे। घर में भयंकर कलह रहेगी और घर के सभी सदस्यों का दिमाग लगभग आप समझ लीजिए खराब ही रहेगा। खराब का मतलब दिमाग सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। जिस विजन पर उनको लाइफ में आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छी सकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। घर में कलह का कारण बनेगा, क्योंकि देखिए जब आपका दिमाग ही खराब रहेगा, अच्छा विजन ही नहीं आएगा, अच्छा आइडिया ही नहीं आएगा, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो देखिए कलह तो रहनी है। क्यों? आदमी कुछ सोचेगा समझेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा? वो कलह ही करेगा। तो कभी भी इस जोन में टॉयलेट बिल्कुल ना बनाए। इस जोन में अगर टॉयलेट है तो कोई रेमेडी नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या NNE में टॉयलेट है, क्योंकि दोनों हेल्थ और आइडिया के जोन है, तो यहां पर टॉयलेट बिल्कुल ना बनाए। अगर बना लिया है तो उसको हटाना ही उपाय है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका N4 और N5 में, यानी कि नॉर्थ के एकदम बीच में आपने टॉयलेट भूल से बना लिया है तो क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपने नॉर्थ के एकदम बीच में टॉयलेट बना लिया है तो टॉयलेट की सीट अगर आपने N5 पर लगा रखी है, मान लीजिए N5 पर सीट लगा रखी है, तो उस सीट के चारों तरफ आपको ग्रीन एक टेप लगा देनी है। क्या लगा देनी है? ग्रीन टेप लगा देनी है। इससे उस टॉयलेट की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो काफी हद तक आपके ठीक हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा यहां पर कि वो नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा, लेकिन अगर आप हटा ही नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सर हम तोड़ नहीं सकते, या हम रेंट के ना मकान में रह रहे हैं, रेंट के फ्लैट में रह रहे हैं, हम यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, तो उसके लिए उपाय बताया जा रहा है कि N5 पर टॉयलेट सीट आ रही है तो उसके ऊपर कौन सी पट्टी लगानी है? ग्रीन पट्टी लगानी है मित्रों। और अगर आपके N4 पर टॉयलेट सीट आ रही है तो उसके ऊपर आपको ब्लू पट्टी लगानी है। कौन सी? ब्लू पट्टी। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको टॉयलेट को ट्रीट करना है, लेकिन ध्यान रखें पद के अनुसार। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि N3 और N2 पर, यानी NNW पर अगर आपका जो सेक्स अट्रैक्शन का आपका जोन है उसके ऊपर अगर आपकी टॉयलेट सीट आ रही है, चाहे वो N2 पर आए चाहे वो N3 पर आए, तो वो आप ट्रीट कैसे करेंगे? उसके ऊपर भी आपको ब्लू पट्टी लगानी है, ग्रीन नहीं लगानी है। ध्यान रखें ब्लू पट्टी लगानी है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस तरह से आपको ट्रीट करना है और आपका इसका जो प्रभाव रहेगा, इन पदों के देवता जो अहि और मुखिया देवता है, इनका जो प्रभाव रहेगा वो काफी हद तक आपके नकारात्मक नहीं होगा फिर, यानी कि आप एकदम आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं जब तक आप इसको हटा ना दें या अपना घर चेंज ना कर लें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका टॉयलेट जो कि आपके N1 और N2 में आ गया है, जो कि आपके यानी कि आप समझिए NW8 और N1 में आ गया है, आपको N2 का मैंने बता दिया है, यानी कि बैंक और सपोर्ट। तो अगर आपका टॉयलेट इस पद पर आ गया, देखिए N1 पर आ गया है ना आपका टॉयलेट, जो कि आपके नॉर्थ का लास्ट पद है, तो आपको ब्लू पट्टी ही लगानी है। अगर वो W8 पर आ गया यानी कि वो इधर घिसक गया है, तो वहां पर आपको व्हाइट पट्टी लगानी है। कौन सी? व्हाइट पट्टी लगानी होगी। तो इस तरह से आप अपने टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं।
एक चीज मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि देखिए नॉर्थ जो होता है ना वो अपनी अपॉर्चुनिटी का जोन होता है, यानी कि वहां से इनकम आती है। जिस भी घर के अंदर अगर पैसे से संबंधित कचकच रहती है, पैसे से संबंधित दिक्कत रहती है, पैसे आते हैं टिकते नहीं या पैसे आ ही नहीं रहे, तो वहां पर नॉर्थ वो कुबेर देव का स्थान है मित्रों। तो आप ध्यान रखिए, ऐसी गलती कीजिए नहीं। तभी हम हर वीडियो में कहते हैं घर बनाने से पहले 100% वास्तु का ध्यान रखें, और कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री आपके आसपास जो भी उनकी फीस हो वो फीस देके आप उनसे अच्छा नक्शा बनवाइए। कंजूसी मत कीजिए। काफी लाखों लोगों ने आज तक देखा है कि वास्तु दोष के कारण उनकी जिंदगी नरक बन गई है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आज मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ फेसिंग में अगर आपकी टॉयलेट है कौन से पद पर, तो कैसे ट्रीट करना है और उसका क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। देखिए जो भी अपने देवता होते हैं ना, जमीन के ऊपर हर दिशा का हर पद का एक देवता होता है, उनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहते हैं। अगर आप उनको जागृत कर लेते हैं सही चीज बना के, तो वो बहुत आपको उन्नति देंगे। अगर आप नकारात्मक कर लेंगे तो वो देखिए वो तो फिर नेगेटिव ही देंगे ना। तो ध्यान रखिए इस चीज का। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।